तो दोस्तों, जैसा कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ लिस्ट हो चुका है और लिस्टिंग पे इसने बम्पर रिटर्न दिया है। 114% पे लिस्ट होने के बाद इस शेयर ने मार्केट के क्लोज होने तक 165 रुपए का अपर सर्किट लगाते हुए 135% का रिटर्न दिया है। तो जिन इन्वेस्टर्स को भी ये शेयर्स अलॉट हुआ है और जिन्हें भी इस रिटर्न का फायदा हुआ है, उन सब के लिए तो बहुत बधाई है। लेकिन वो रिटेलर्स जिन्होंने अप्लाई किया और उन्हें नहीं मिला, ये उन्हें एक भी लॉट नहीं मिला है, तो क्या करें अब वो लोग? उन्हें अगर रिटर्न इस तरह का चाहिए तो आने वाले कुछ ऐसे आईपीओ है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिन्हें आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वक्त। ये तीन ऐसे आईपीओ जो इस समय ट्रेंड में चल रहे हैं और जिनका रिटर्न कहा जा रहा है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसा हो सकता है। हालांकि ये पैसा डबल कर पाएंगे कि नहीं, ये तो लिस्टिंग पे ही देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इन तीनों का ही जीएमपी 60 से 70% के अराउंड चल रहा है, यानी कि 60 से 70% तक का पैसा आपको लिस्टिंग गेन पे बनता दिखेगा। आईपीओ है जिसमें वेस्टर्न कैरियर्स 18 सितंबर को क्लोज हो जाएगा और बाकी के दो आर्क डेवलपर्स और नॉर्थन आर्क 19 सितंबर तक आपके लिए ओपन रहेंगे शाम 5 बजे तक। इसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अप्लाई किया था ताकि उन्हें अलॉट मिले। तो रिटेल कैटेगरी में ऐसा कुछ हुआ है कि जो अलॉटमेंट है वो 10-10 लॉट अप्लाई करने के बाद ही मिनिमम एक लॉट हर किसी को मिल पाया है, या कह सकते हैं कि हर 50 में से किसी एक व्यक्ति को मिला है। लेकिन उस आईपीओ का साइज, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ का साइज 6000 करोड़ का था। लेकिन ये जो तीन आईपीओ हैं जिनका हाइप मार्केट में बना हुआ है और आफ्टर जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो अच्छी लिस्टिंग गेन है, जिसका एक गुड पॉजिटिव इंपैक्ट इन तीनों पे भी पड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन यहां देखने की बात है कि इन तीनों आईपीओ का जो रेजिंग फंड है वो काफी कम है। किसी का 400 करोड़ है, किसी का 600 है, तो किसी का 1000 करोड़ है। तो ये चीजें समझने की है कि यहाँ पे जो अलॉटमेंट रेट हो सकता है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस से भी काफी कम हो सकता है। जहां बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने डिमांड किया था मार्केट से 6000 करोड़, वहां उसे मिला 3 लाख करोड़। मतलब अभी तक ये रिकॉर्ड टाटा टेक के नाम पे था, जहां मार्केट में उसे 25,000 करोड़ चाहिए था और उसे मिला है 1 लाख करोड़। तो ये चीजें समझने की बात है कि अगर इन तीन आईपीओज में अगर इन्वेस्टर्स अपना पोटेंशियल खोज रहे हैं कि हमें इस पे लिस्टिंग गेन अच्छा मिल जाएगा, तो ये हो सकता है। लेकिन यहाँ लिस्टिंग गेन फिलहाल के करंट जीएमपी से 50 to 60% ही चल रहा है, जो आने वाले 18 से 19 तारीख तक में हमें ये बढ़ता हुआ दिखेगा। इन तीनों कंपनी की जो डिटेलिंग है ये आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, क्योंकि सारे डिटेल्स को बोलने में पूरा ये वीडियो लंबा हो सकता है। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके आप ये डिटेल्स पढ़ सकते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि जैसे आर्क डेवलपर्स है, इसमें पैसा लगाने से पहले इस बिजनेस को समझना है। तो ये मुंबई बेस्ड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो हाउसिंग को डेवलप करती है। डेवलपर मुंबई में कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डेवलप करने का जो काम है वो करती है, जो वेस्टर्न मुंबई तक सीमित है। इसमें दिक्कत यह है कि ये सिर्फ इसका फोकस इस कंपनी का मुंबई में ही है। लेकिन यहाँ एक चीज और समझने की बात है, नेगेटिव में भी स्ट्रेंथ देखने की ये बात होती है कि जो कंपनी एक पर्टिकुलर एरिया पे ही या अपने पर्टिकुलर सेगमेंट पे फोकस रहती है वो ज्यादा ग्रो कर पाती है। दूसरी बात, मुंबई देश की इकोनॉमिक सिटी है, इसे ग्रो करना है आने वाले समय में। और मुंबई जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह से वहां की इकोनॉमिक बढ़ रही है, लोगों के पास पैसे की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो जमीन तो और फैल के बड़ी होने वाली नहीं है। इसका मतलब आने वाले समय में और अभी से ही बहुत सारे कंपनी के पास ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिसमें बड़े बड़े टावर बनाना, बहुत सारे हाउसिंग बिल्डिंग्स बनाना और ऐसे कंस्ट्रक्शंस के काम है। जो अब हम अपने दूसरे आईपीओ के बारे में बात करें तो इसका नाम नॉर्थन आर्क लिमिटेड है। ये आईपीओ 19 सितंबर तक ओपन है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस एनबीएफसी कंपनी की तरह काम करती है। ये फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी है जो कि लोन बुक प्रोवाइड करती है, लोगों को लोन्स प्रोवाइड करती है। इस कंपनी में हमें समझना होगा कि इस कंपनी का कोई प्रमोटर नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस कंपनी का कोई प्रमोटर नहीं है। इस कंपनी का जो प्रमोशन का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसको आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से पब्लिक कंपनी है। मतलब इस कंपनी को चलाने वाले जो फंडामेंटल्स राइट्स होते हैं वो पब्लिक के पास है। और इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है पूरी तरह से फंडामेंटलाइज है, मतलब इसे मैनेजमेंट ही चला रहा है। कोई एक सिंगल एंटिटी प्रमोटर नहीं है जो इसके अंदर ज्यादा स्टेक लेके बैठा। तीसरा आईपीओ लाने वाली कंपनी है वेस्टर्न कैरियर्स, जो कि लॉजिस्टिक का काम करती है। जो नाम है वेस्टर्न कैरियर्स, जो कि एंड टू एंड लॉजिस्टिक सप्लाई करने का काम करती है। अगर किसी बड़े मैन्युफैक्चरर या किसी बड़ी फैक्ट्री या कंपनी को अपने मैन्युफैक्चर किए हुए सामान को रिटेलर तक, डिस्ट्रीब्यूटर तक या अपने पोर्ट्स तक या रेलवे के थ्रू कहीं पे भी ऑल इंडिया अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये एक ऐसी लॉजिस्टिक कंपनी है जिसके पास वेयर हाउस है, जिसके पास रेल सपोर्ट है, जिसके पास एयर सपोर्ट है। ये बाई एयरप्लेन भी अपने जो लगेजेस होते हैं उन्हें कुरियर करवा पाती है। इनके पास वेयर हाउसेस बहुत अच्छे हैं। ये तीन ऐसे आईपीओ हैं जिनका मार्केट में इस वक्त हाइप बना हुआ है। तीनों ही अपने अलग अलग ऐसे सेगमेंट से आते हैं जहां जिन रिटेलर्स को जिन सेक्टर्स में ज्यादा रुचि होती है, जिसे कंस्ट्रक्शंस में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो आर्क डेवलपर्स में पैसे लगा सकता है।
जिसे एनबीएफसीज कंपनी या फाइनेंशियल कंपनीज में पैसा लगाना है वो नॉर्थन आर्क की तरफ जा सकता है, और जिसका ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक और बहुत से ऐसे मैन्युफैक्चरिंग वर्क या सप्लायर या हैंड टू हैंड एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनीज होती हैं, उनमें अगर इंटरेस्ट है तो वो वेस्टर्न कैरियर्स की तरफ जा सकता है। हालांकि इन तीनों ही आईपीओ का जो मार्केट कैप है वो काफी छोटा होने वाला है, जिसमें कि हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले 3-4 साल में इन कंपनियों के पास ज्यादा पोटेंशियल होगा अपने आप को ग्रो करने का और एक बड़ी कंपनी बनने का। अगर मार्केट कैप किसी का 6,000, 10,000, 8,000 करोड़ होता है तो उसके पास पूरा पोटेंशियल होता है अगले 5 साल में मल्टी बैगर बनने का। लेकिन जिसका मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ है, उसे मल्टी बैगर बनने के लिए उसके मार्केट कैप को भी 5 बार यानी कि 5 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ तक बढ़ना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, टाइम कंजप्शन ज्यादा होती है। वो एक लार्ज कैप के कैटेगरी में आ जाता है। तो ज्यादा ग्रोथ के लिए ऐसे छोटी कंपनी जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हों, आप फंडामेंटल्स पे अच्छे रिसर्च करें, उसे समझें और कंपनी का जो ग्राउंड वर्क है वो क्या है ये देखते हुए ही उस पर पैसे लगाने चाहिए। तो आगे आपको अगर 40 से 50%, 60% तक का जीएमपी का अगर कोई शेयर्स है तो ये टॉप के 3 शेयर्स है जिनका जीएमपी इस समय 60%, 70% तक चल रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेटिव न्यूज के साथ। थैंक यू दोस्तों।